हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग सफलता पर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। यदि आप नए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। मुझे पता है आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी फ्रेंड्स। बहुत कम समय में आपके लिए 50 वन लाइनर हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा फ्रेंड्स। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी हर एक परीक्षा में काम आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। बहुत कम ही समय में हम आपके लिए 50 प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहा जाता है। वीरगाथा काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। फिर है हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। फिर है आधुनिक हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास दास जी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। फिर है कामयानी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। फिर है मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। फिर है साकेत किस कवि का महाकाव्य है। फिर है मैथिली शरण गुप्त, इसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट है प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रिय प्रवास किस में लिखा गया है, खड़ी बोली में, आप इसे याद रखिएगा। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। फिर है झांसी की रानी कविता किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। फिर है रामचरितमानस किसने लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। फिर है गोदान उपन्यास किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। सेवा सदन, गबन और उसके बाद मंगलसूत्र, जो प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है, जिसको पूरा किया उनके पुत्र अमृत राय ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राग दरबारी उपन्यास किसकी रचना है, श्रीलाल शुक्ल जी की। फिर है पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। फिर है पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे, निर्गुण भक्ति धारा से। कबीर जी की भाषा क्या थी, सधुक्कड़ी, आप इसे याद रखिएगा। सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं, सगुण कृष्ण भक्ति धारा से। फिर है नेक्स्ट, सूरदास किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। फिर है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर है राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर जी को। फिर है कुरुक्षेत्र किसका महाकाव्य है, रामधारी सिंह दिनकर जी का। फिर है नेक्स्ट, रश्मिरथी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर है हिंदी गज़ल के सम्राट किसे कहा जाता है, दुष्यंत कुमार जी को। फिर है नेक्स्ट, निशा निमंत्रण किसकी काव्य संग्रह है, हरिवंश राय बच्चन जी की। चंद्रकांता उपन्यास किसका है, देवकी नंदन खत्री जी का। फिर है आनंद मठ उपन्यास किसका है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का है। प्रेमाश्रम उपन्यास किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का। फिर है गबन उपन्यास किसका है, मुंशी प्रेमचंद। फिर है निर्मला किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की। फिर है सेवा सदन किस उपन्यास की रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल से संबंधित है, आधुनिक काल से। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है, हिंदी नाटककार, निबंधकार, आधुनिक हिंदी का जनक। फिर है तार सप्तक का संपादक किसे कहा जाता है, अज्ञेय जी को। प्रथम
जो 1943 में प्रथम तार सप्तक। फिर है आत्मकथा उपन्यास किसका है? यशपाल जी का है। फिर है देश की बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अंधा युग धर्मवीर भारती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सप्तपदी उपन्यास धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं? छायावाद। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है? आधुनिक मीरा से। आगे किस आंदोलन से जुड़े हैं? प्रयोगवाद व नई कविता आंदोलन। फिर है गीतांजलि की किस भाषा में लिखी गई है? बंगला भाषा में। गोदान का मुख्य पात्र क्या है? होरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आधुनिक हिंदी का महाकवि किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। फिर है निराला का वास्तविक नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी। सुमित्रानंदन पंत किस काल से संबंधित है? छायावाद से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पंत की काव्य शैली किस नाम से जानी जाती है? प्रकृतिवाद से। महाभारत का हिंदी अनुवाद किसने किया था? काका कालेकर। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। फिर है भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, आपका रिवीजन हो गया हो, वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते रहेंगे। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।